ट्रंप दुनिया के उस वर्ल्ड ऑर्डर को उलट रहे हैं जो अमेरिका ने खुद बनाया था। जैसे ही उनका पुतिन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, पुराने एलाइज अब सिर्फ अमेरिका को अनरिलायबल ही नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए एक पॉसिबल थ्रेट की तरह देखने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया ये सिस्टम डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन को कायम रखने के लिए डिजाइन किया गया था और सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किए हुए है। अगर ट्रंप ने अपने पुराने एलाइज को दूर कर दिया है तो क्या फ्यूचर में इंडिया उनके कमिटमेंट्स पर भरोसा कर सकता है? क्या इससे इंडो यूएस रिलेशंस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा? इंडिया हिस्टोरिकली रशिया का क्लोज एलाई रहा है, लेकिन अगर ट्रंप और पुतिन के टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं तो क्या ये इंडिया रशिया रिलेशंस को इंपैक्ट करेगा? क्या यूएस रशिया पर नए सैंक्शंस लगाएगा जो कि इंडिया की डिफेंस डील्स को खराब कर सकते हैं? अगर ट्रंप नेटो जैसी सिक्योरिटी अलायंसेस को कमजोर कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल सिक्योरिटी अनस्टेबल हो सकती है? क्या इससे इंडो पैसिफिक रीजन पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा? पहले भी ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट टफ पॉलिसीज रखी थी, लेकिन अगर यूएस का फोकस अपने इंटरनल मैटर्स और रशिया पर ज्यादा है तो क्या चाइना इंडो पैसिफिक में और एग्रेसिव हो सकता है? क्या इंडिया के लिए ये एक नई मुसीबत होगी? ऊपर से ट्रंप के ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और हाई टैरिफ्स ने इंडिया को पहले भी बहुत परेशानी हुई है। अब तो और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस ही कर दिया है कि यूएस इक्वल टैरिफ्स लगाएगा जितना दूसरी कंट्रीज यूएस पे लगाती हैं। तो इससे इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर कितना प्रभावित होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। चैप्टर 1, क्या अमेरिका अब भी इंडिया का रिलायबल पार्टनर है? पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रॉन्ग तो हुए हैं, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप्स हो या फिर टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशंस। लेकिन ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी और ट्रांजैक्शनल अप्रोच इस पार्टनरशिप को लेकर काफी सवाल खड़े करती है। नेटो जैसे पुराने अलायंसेस को कमजोर करना, ट्रेड वॉर स्टार्ट करना और सत्तावादी लीडर जैसे कि व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की जो क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, ये साफ साफ दिखाते हैं कि फ्यूचर में उनके कमिटमेंट्स जरूर बदल सकते हैं। अगर आने वाले समय में यूएसए का फोकस यूरोप या अपने इंटरनल इश्यूज पर बढ़ता है तो इंडिया के लिए ये रिस्की हो सकता है। H1B वीजा रेस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर्स और रशिया पर सैंक्शंस जैसे मुद्दे इंडिया के लिए चैलेंजिंग बन सकते हैं। इसीलिए इंडिया को यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन साइड में एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भी देखनी होगी, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी देश 100% रिलायबल तो है नहीं। सब अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं और इसी माइंडसेट के साथ इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेव करना होगा। चैप्टर 2, ट्रंप और पुतिन की दोस्ती का इंडिया के लिए क्या मतलब है? देखिए, इंडिया और रशिया हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में इंडिया रशिया पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच दोस्ती और ज़्यादा मजबूत होती है तो इसका असर सीधे सीधे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा, जिसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। यूएस और रशिया के बीच टेंशंस कम होने का मतलब ये होगा कि इंडिया पर सैंक्शंस का प्रेशर भी कम हो सकता है, स्पेशली डिफेंस डील्स जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम्स के मामले में। इंडिया ब्रिक्स और SCO जैसे मल्टीलैटरल ग्रुप्स का हिस्सा है, जिसमें रशिया भी एक मेजर प्लेयर है। और अगर रशिया का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा होता है तो इन ग्रुप्स के भी ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया को इस नए ग्लोबल इक्वेशन में अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ध्यान से बैलेंस करके रखना होगा। चैप्टर 3, अगर नेटो कमज़ोर हुआ तो इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, नेटो एक पुरानी अलायंस है जो कि वेस्टर्न सिक्योरिटी को मेंटेन करती है और डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस नेटो को लेकर हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि नेटो के कई मेंबर्स अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं और जिसका अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन सारा यूएस पे आ रहा है। इसी वजह से वो नेटो की फंडिंग को लेकर हमेशा क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं। एक और मेजर पॉइंट ये भी है कि ट्रंप यूरोप के नेटो एलाइज पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस के खर्चे बढ़ाएं। पहले भी उन्होंने ये हिंट दिया है कि अगर नेटो कंट्रीज अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं करती हैं तो यूएस उनको डिफेंस गारंटी देना बंद कर सकता है। ये बात रशिया को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना सकती है, स्पेशली यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ट्रंप नेटो नेशंस को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देना कम कर देते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूरोप की सिक्योरिटी पे पड़ेगा, क्योंकि कई नेशंस ऑलरेडी रशिया के जो मिलिट्री अग्रेशन वाला बिहेवियर है उसको लेकर चिंता में है। इसी तरह चाइना भी अपनी मिलिट्री एम्बिशंस को बढ़ा सकता है और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। चैप्टर 4, ट्रंप की चाइना पॉलिसी। ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट काफ़ी अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, जैसे कि हाई टैरिफ्स और टेक्नोलॉजी पर बैन। हुवाई और टिकटॉक का बैन तो आपको याद ही होगा, और वो सब कुछ इंडिया के इंटरेस्ट से भी अलाइंड था। लेकिन इस नए टर्म में अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ कोई और डील साइन कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर यूएस और चाइना के बीच टेंशंस कम होते हैं तो चाइना और स्ट्रांग हो सकता है और एशिया पैसिफिक रीजन में वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगा। इसका इंपैक्ट इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा और इंडिया को और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी। चैप्टर 5, अमेरिकाज फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज हमेशा अमेरिका फर्स्ट अप्रोच पर बेस्ड रही हैं और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। जब 2019 में यूएस ने इंडिया को GSP यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम से बाहर कर दिया। यह प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज को एक टैरिफ फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता था, जिससे इंडिया के कई प्रोडक्ट्स बिना किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी के यूएस मार्केट में जा सकते थे।
अब जीएसपी रिमूवल के बाद इंडिया के टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, लेदर गुड्स, फार्मा और एग्रीकल्चर जैसे एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि यूएसए इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और टैरिफ फ्री एक्सेस खत्म होने से कई इंडियन बिजनेसेस को हायर ड्यूटी पे करनी पड़ी। इसी कारण से कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टेन्योर में इंडो यूएस के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी टेंस हो गए थे। देखिए, इंडिया ने भी रिटालिएशन में फिर यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाना चालू किया, जैसे कि हार्ली डेविडसन की बाइक्स और फोर्ड की कार्स। अब दोनों देश एक ट्रेड डील फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेजर इश्यूज जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसिंग और डेटा लोकलाइजेशन की वजह से कोई कंक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इंडिया को अल्टरनेटिव ट्रेड मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियान और अफ्रीका। इंडिया को अपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना होगा ताकि वो अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम से कम हो सके। चैप्टर 6 H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स और आईटी इंडस्ट्री पर पड़ा। ट्रंप का स्टांस हमेशा से बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन पॉलिसी पर बेस्ड रहा है, जिसमें उनका फोकस यूएस जॉब्स को प्रोटेक्ट करने पर था। इसी वजह से उन्होंने H1B वीज़ा अप्रूवल्स को और भी ज़्यादा टफ बनाया, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गया और डिनायल रेट्स भी इंक्रीज हो गई। देखिए, इंडिया से हर साल हज़ारों स्किल्ड प्रोफेशनल्स H1B वीज़ा के थ्रू यूएस जाते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग, आईटी और हेल्थ केयर के सेक्टर में। अब ट्रंप की स्ट्रिक्टर पॉलिसीज़ की वजह से जो ये वीज़ा का अप्रूवल प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो गया और काफ़ी एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट होने लगी। इसीलिए जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं जैसे कि TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, इन सब पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इन सब कंपनीज की यूएस मार्केट में काफ़ी क्रिटिकल प्रेजेंस है। H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि यूएस टेक इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लमैटिक रही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे यूएस कंपनीज ने भी ऑपोजिशन दिखाई, क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से इनोवेशन और ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही थी। इंडिया के आईटी सेक्टर पर भी इसका इनडायरेक्ट ही इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ऑफशोर और ऑनशोर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि भाई इंडिया के अंदर ही टैलेंट रिटेंशन बढ़े और जो इंडियन कंपनीज हैं वो और भी ज़्यादा इनोवेशन करें। चैप्टर 7 इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, यानी कि यूएसए, रशिया और यूरोप के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर ग्लोबल अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं तो क्या इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई करना चाहिए? हो सकता है कि इंडिया एशियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ अपने टाइज और स्ट्रॉन्ग करे ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क को बैलेंस किया जा सके। साथ ही आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव पर फोकस बढ़ाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को हमें प्रमोट करना ज़रूरी होगा। देखिए, ट्रंप की प्रेसिडेंसी एक बड़ा पावर शिफ्ट इंडिकेट करती है और अमेरिका अगर अपने ट्रेडिशनल लीडरशिप रोल से पीछे हट रहा है तो रशिया और चाइना जैसे देश उस गैप को फिल करने के लिए दौड़ सकते हैं। अब इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना होगा कि हम किसी एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। देखिए, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आई है, जिसने कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को एकदम बदल कर ही रख दिया है। अब इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी। इसीलिए इंडिया को अभी से ही अपनी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ को ऐसे शेप देना होगा जो हमें लॉन्ग टर्म में एक ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। हम जल्दी लौटेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।